जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी कांस्टेबल की बहुत बेहतरीन चल रही होगी। मैं आप सभी के लिए दोस्तों आज मैथ में हम लोग जानते हैं कि आरडब्ल्यू की जो बुक आई है मैथ की, हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। परसेंटेज को हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया। उसके बाद लाभ हानि का दोस्तों आज ये शायद तीसरा वीडियो होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग 36 से 55 तक के क्वेश्चन जितने भी होंगे वो हम लोग करने वाले हैं। कहाँ से सर? क्वेश्चन नंबर 36 से 55 तक के सारे प्रश्न इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, उनको समझेंगे। अगर दोस्तों आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे इन क्वेश्चनों को या तो अपने पास उतार लें या कुछ भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास है और कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है आपसे तो यहाँ से आप शॉर्ट तरीका भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा और फिर से कहेंगे, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें। लगातार इस प्रकार की आपको दी जा रही हैं सोल्यूशन। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें तो उसके भी आरडब्ल्यू की जो बुक आई है उसका भी हम लोग सोल्यूशन मैथ का कर रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है, लाभ या हानि परसेंटेज आप सभी को बताना है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के अनुसार अगर मैं बात करता हूं तो अगर मैं बात करूं सीपी और एसपी दिया गया, ठीक है। सिर्फ सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस 5 दिया गया है, एसपी आपका कितना दिया गया है? 7 दिया गया। अगर मैं कहूं कि कोई चीज आपने 5 की खरीदी तो कितने, और 7 की बेची तो कितने का लाभ हुआ? 2 का। और लाभ या हानि जो हमेशा होता है वो कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो 2/5 और परसेंट के लिए लगाएंगे 100। क्लियर है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 200/5। 200/5 को जब आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 200/5 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40% लाभ होगा। कितना होगा? 40% लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है? कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए ताकि उस वस्तु पर 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ हो। अच्छा क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। देखो क्या कह रहा है सर जो छूट दी जाती है वो हमेरा मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य पर दी जाती है, और मार्क प्राइस पर जो छूट दी गई वो कितनी दी गई? तो क्या बोल, एक मिनट यार माफी चाहेंगे दोस्तों। मार्क प्राइस पर जो छूट दी गई वो कितनी दी गई? 10%, यानी कि ये चीज बिकी होगी 90% की। ठीक है, अच्छा बराबर। अब कह रहा है जो लाभ होगा, लाभ कॉस्ट प्राइस पर होगा। लाभ कितना होगा? 108 का, क्योंकि 8% है। 108 क्योंकि 8% है, लाभ हो रहा है तो 108 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहां से जब देखेंगे तो आपका परसेंट से परसेंट कट जाएगा। ठीक है, और आपका ये कट जाएगा 18×95, 18×6 = 108, 18×95, 18×6 = 108। यहाँ का अगर आप एमपी और कॉस्ट प्राइस का रेशियो देखेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी कि आपका एमपी आ गया 6 और कॉस्ट प्राइस जो आपका आ गया 5। अब कह रहा है कि कॉस्ट अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक बढ़ाना चाहिए। तो कितना बढ़ाना चाहिए? एक किससे सर? क्रय मूल्य से। परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100। तो क्या आ जाएगा? 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा एक बात बताइए, राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? कह रहा है एक दुकानदार किसी ऑफर के तहत 4 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में देता है। यानी कि आपने वस्तुएं कितनी खरीदी? 4। आपको मिली कितनी? एक तो ये आपको मुफ्त में मिली, मुफ्त में मिली नहीं मिली। ठीक है, तो आपको कुल मिलाकर कितनी मिली? 5। अच्छा 5 वस्तुएं आपने खरीदी, आपको छूट कितने की मिली? सर 1 की छूट। तो 5 पर 1 की छूट, परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। ठीक, काटा पीटी करेंगे, आपका आ जाएगा 20%। कितना आ जाएगा? 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फिर से एक बार समझा देता हूं। कह रहा है एक दुकानदार ने किसी ऑफर के 4 वस्तुएं खरीदेंगे आप कितनी? 4 वस्तुएं खरीदने पर एक मुफ्त में देता, तो मुफ्त में आपको कितनी मिली? 1। तो कुल मिलाकर आप अपने पास कितनी लाए? 5 लाए। कुल मिलाकर तो 5 लाए, और 5 पर कितनी छूट? सर छूट कितनी? 1 की। 5 पर 1 वाई वस्तु की छूट मिली, तो परसेंट के लिए 20% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन। कह रहा है 486 में 24 टाफियां खरीदने पर 486 में 24 टाफियां खरीदने पर 50% का लाभ कमाने के लिए 90 में उसे कितनी टाफियां बेचनी पड़ी? तो एक टाफी का मूल्य कितना होगा भाई? 486 टाफियों का, सॉरी 324 टाफियों का मूल्य 486, तो एक टाफी का मूल्य कितना होगा? तो एक टाफी का मूल्य कितना हो जाएगा? तो एक टाफी का जो मूल्य हो जाएगा वो 486/324 हो जाएगा। अगर आप इसे काटेंगे तो कुल मिलाकर कितना आपके पास आ जाएगा? कुल मिलाकर आपके पास 3/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। ये क्या है? अब ये आ गया आपका मूल मूल्य। लेकिन कह रहा है कि 50% लाभ कमाने के लिए, जब 50, यह तो आपका मूल्य मूल मूल्य आ गया, जो मूल मूल्य होगा, लेकिन इस पर आपको 50% का लाभ चाहिए तो 150/100 करेंगे। ठीक है, इसको जब आप काटा
काटापीटी करेंगे तो 150 से 50 से काटेंगे 3 पर, 50 से काटेंगे 2 पर, तो कुल मिलाकर यहाँ से अब जो आपका मूल्य आ जाएगा वो 9/4 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसी मूल्य के द्वारा 90 में कितनी टाफियां बेचनी पड़ेंगी। रुपया कितने भाई साहब, 90 है, ठीक है, और एक टाफी का मूल्य 9/4 है। बस सॉल्व करो, आंसर दो। सॉल्व करेंगे, काले से कर लेंगे, 9 से काटेंगे कितने पर, 9 दशमलव 90, 10 चक्कू 40, यानी कि अब जो होगा वो 40 रुपए में आपको एक मतलब अब जो हो 90 रुपए में कितनी टाफियां बेचनी चाहिए, तो 40 टाफियां बेचनी चाहिए। बोलो यहाँ तक क्लियर है? ये वाला आपको बस समझना है, आप उम्मीद है समझ में आ भी रहा हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, कह रहा है एक किताब 30% छूट पर मिलने पर अहमद को 150 रुपए बचता है, उसने पुस्तक को कितना खर्च किया। एक बात बताइए, मान लिया सर कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, कॉस्ट प्राइस 100 रहा होगा, ठीक है, और जब 30% उसे छूट मिली है, यानी कि चलो एमपी मान लो कि छूट हमेशा एमपी पर दी जाती, तो मार्क प्राइस मान लिया 100 रहा होगा, और 30% अगर छूट मिली तो उसे चीज कितने की बिकी होगी, 70 को मिली होगी। तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो उसका लाभ उसको मतलब बचत कितनी है, अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ दोस्तों तो उसकी बचत कितनी है, बचत उसकी कितनी है, तो आप कहेंगे जो बचत आ रही है यहाँ पर सर 30 की आ रही, लेकिन क्वेश्चन ने कहा बचत 30 की नहीं सर 150 की है, यानी कि एक की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 50, एक की वैल्यू कितनी दी गई, 50 दी गई। बोलो यहाँ तक के लिए एक की वैल्यू 50 दी गई, तो कह रहा उसने पुस्तक पर कितना खर्च किया। भाई खर्च तो यही करेगा क्योंकि इसको इतने में मिली थी, तो 50 से मल्टीप्लाई करना, 7 5 35, 350। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। समझ गए सर? कह रहा है क्वेश्चन ही आपसे कह रहा है कि 30 रुपए की अगर मतलब 30% की छूट मिलती तो वो 150 बचाता है, तो 150 आपने बचाए 30%, तो एक की वैल्यू आपकी 50, तो भैया 70 की वैल्यू 7 5 35, 1 मिनट, 7 5 35, ठीक। ये माफी चाहेंगे दोस्तों, कुछ गड़बड़ हुआ है, जीरो से जीरो कटे, एक की वैल्यू 50 नहीं, एक की वैल्यू 5 आएगी, ठीक है, तो आपका ये 5 आ जाएगी, ठीक है, 350 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, कह रहा एक व्यापारी ने अपने सामान्य पर, यार 31वां, माफी इसके लिए चाहूंगा, 41वां क्वेश्चन दोस्तों ये डबल हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे, और 42 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। देखो एक बार ये हो गया और एक बार ये हो गया, ठीक है, तो इसके लिए माफी चाहेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन छूट गया है। मैं आने वाले अगला जब वीडियो लेकर आऊंगा उसमें 42वां क्वेश्चन करवा लूंगा, ठीक है। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और वो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखो अंकित मूल्य माने माना, कह रहा कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक, तो अगर मैंने कॉस्ट प्राइस माना, कॉस्ट प्राइस सर मैंने क्या माना, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 100 रुपए था कॉस्ट प्राइस। अच्छा अब कह रहा कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक अंकित करता है, तो 20% अधिक अंकित करेगा तो 120, ये क्या आएगा, ये मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य कितना आ जाएगा, 120 आ गया। अब कह रहा है 120% की 120 पर अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो यानी कि 120 पर अगर वो 8% की छूट देगा तो वो 92/100 में बेचेगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, 92/100 में बेचेगा। काटापीटी कर दो, आंसर आ जाओ। कैसे करेंगे सर, आओ, 20 छक्का 120, 20 पंचे 120, सॉरी 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। बोलो यहाँ तक क्लियर है? अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करवाएंगे, सही तो काटा मैंने, बिल्कुल सही सर, 5 से तो कटेगा नहीं। अब पॉइंट में आएगा, 6 दूनी इसको मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 का 2, 6 नाम 54 और 1 55, ठीक है। अच्छा इसकी जब भाग करेंगे 5 से, आपका आ जाएगा 11 पचे 55, ठीक, पॉइंट लगाएंगे 4, कितना आ जाएगा 110.4। अब देखो 100 पर कितने का लाभ होगा, जितने का लाभ होगा 110.4 का, ये रहा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही, कुछ नहीं है, सीधा क्वेश्चन लगाया गया है। एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया उसने, फिर उसने 8% की छूट दी, यानी कि 92/100 में बेचेगा, फिर उसका जो भी आएगा उसका लाभ परसेंट वही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलूंगा, अगला क्वेश्चन ये रहेगा, बताइए। खूब बढ़िया सर, क्वेश्चन नहीं दिख रहा लेकिन फिर भी मैं आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा धुंधला दिख रहा है क्योंकि साफ मैंने ज्यादा कर दिया था। कह रहा किसी मोबाइल फोन का अंकित मूल्य 1500 है, ठीक है, और अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, ग्राहक के छूट दी जाती है, हाँ, ग्राहक के द्वारा 1242 में लेने के लिए उसे कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। तो देखो एक बात समझो, एक बात समझो, अगर पहले अंकित मूल्य सर 1500 था, 1500 था, 1500 था, ठीक है, 1500 था, अब उसने 10% की छूट दे दी। अब बताओ 10% की छूट देगा तो कितनी छूट देगा सर, 150 की छूट देगा, तो अब कितने का पड़ेगा, अब जो पड़ेगा वो 1350 का पड़ेगा। वर्तमान में कितने का पड़ा, 1350 का पड़ा, 1350 का पड़ा कि नहीं पड़ा, बिल्कुल 1350 का पड़ा। अब कह रहा ग्राहक के द्वारा उसे कितने को खरीदा गया, ग्राहक के द्वारा उसे 1242 में खरीदा, तो और कितनी छूट दी, अब छूट किस पे दी जाएगी, अब जो छूट दी जाएगी वो 1350 पर दी जाएगी। और कितनी छूट दी गई, अब देखो यहाँ से अगर आप यहाँ से थोड़ा दिमाग, 50 वो छूटेगा और ये आपका 48 नहीं 58 ये छूटेगा,
क्योंकि 8 देंगे तो ये 50 हो जाएगा, 58 ये छूटेगा और 50 वो छूटेगा, यानी 50 50 100 108, कितने की छूट 108 की। और गुणे का क्या आ जाएगा आपका, गुणे का आ जाएगा 100। बोलो यहाँ तक क्लियर है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको एक बार काट लेंगे, आंसर आ जाएगा। काटो, काटापीटी कर देंगे सर, काटापीटी करेंगे, काटापीटी काटापीटी। देखो 0 से 0 गया, 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 मिनट दोस्तों। 0 से 0 गया, ठीक। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तियाँ 5 सत्ते 35, ठीक। 5 से काटेंगे इसको, 5 दूनी ये 27 है दोस्तों, ये 27 है, और 5 दूनी का कितना गया 10 आ गया। अब इसको 27 से काटेंगे, इसको काट लो, 27 से कटेगा शायद 7 तियाँ 21, 7 चक्कू 28, 4 बार 27 27 चक्कू, ठीक है 4, और कितना आ जाएगा, और 4 दूनी 8, 8% इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर किस में दिया गया आपको, बी में दिया गया। क्लियर है, ऑप्शन स्क्रीनशॉट हो गया, इसके लिए माफी चाहेंगे। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ भी रहा होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलो अतिरिक्त 8% का बट्टा देगा, अगला क्वेश्चन ये रहेगा। क्या किसी वस्तु को 123.40 में बेचने पर प्राप्त लाभ इसे 108 में बेचने पर होने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है। यदि इस वस्तु को कह रहा है 120.75 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत कितना। एक बात बताओ यहाँ पर समझो, किराए होने वाली हानि राशि से 20% अधिक है, यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 1/5, यानी कि एक 6 होगा और ये कितना है 5 है, समझो। अब कह रहा है 123 में बेचने पर प्राप्त लाभ, तो 123 में जो लाभ होगा, 123 में मैंने माना 123.40 में बेचने पर लाभ, लाभ है। अब लाभ होगा तो इसको माइनस कर देंगे, लाभ को क्यों माइनस करेंगे अभी बताऊंगा। अकेला लाभ होने पर इतने में बेचने वाली हानि की राशि से 20% अधिक है, यानी कि ए आ जाएगा आपका 6x, ठीक है, बराबर बराबर 108 में बेचने पर 108 में होने वाली हानि। अब भैया हानि कम है तो इसको 5 एक से दे दो, क्योंकि भाई कम है बेचारे के पास। अच्छा, तो कुल मिलाकर इधर जब x को ले जाएंगे तो ये आपका बचेगा 11x, इधर ले जाएंगे 11x, और इधर आपका कितना बचेगा, ये 8 है, 8 2 10, और 8 2 10 और 13, 13 और 2 कितना हो जाएगा बताओ। ये 2 देगा और ये 3 देगा, 3 2 5, कितना आ जाएगा भाई सब 5, 154 नहीं, 154 कैसे यार, सिर्फ 5, यार मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, 15 है, 15, ठीक है। और कितनी संख्यावाद पॉइंट, 2 संख्यावाद पॉइंट, ठीक है, 2 संख्यावाद। अगर मैं यक्स बराबर देखूं तो कुल मिलाकर कितना आएगा, आज ये 14 बार जाएगा, ठीक है, यक्स बराबर 14, 1.4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.4, यक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे एक्स बराबर आपके पास 1.4 बचेगा, 1.4 बचेगा, और जिससे मर्जी चाहो उसकी मल्टीप्लाई करवा दो। तो 4 4 84, अगर मैं यहाँ पर देखूँ 14 पंचे 70, ये आपका 14 पंचे 70 7 आ जाएगा, और 108 जब इसमें से 7 घटाएंगे, 100, अगर आप इसमें से देखो घटाओ, 14 पंचे 70, 7 हुआ, और 7 में 8 में जब 7 जोड़ेंगे 8 7 15, 115 हो जाएगा, 115 हो गया, बिल्कुल सही। अब 115 की चीज़ है, अब कह रहा है इतने में बेचने पर होने वाला हानि या लाभ। अब भैया 100 चीज़ की है, अब बेच रहे हैं आप इसमें 120 में, तो लाभ तो हुआ कितने का सर, 5.75 का लाभ हुआ, 5.75 का लाभ हुआ, और ये हुआ किस पर, ये आपका 115 पर हुआ, ठीक है। और परसेंटेज के लिए क्या है 100 हुआ, ठीक है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी सर कर दो, काटा पीटी करो। अगर देखो ये यहाँ पर समझो, थोड़ा समझेंगे थोड़ा, देखो ये परसेंटेज हटेगा, दोनों जीरो गायब, ठीक है, दोनों जीरो गायब, ये परसेंटेज हटा, दोनों जीरो जीरो गायब। अब 5 से काट लो, तो 5 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा लगभग 575 भागा जो है ये आपका 115 है, नहीं तो ये पूरा पूरा 5% कटेगा, कितने पर 5% पर पूरा कटेगा। और लाभ होगा जी बिल्कुल 5%, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या किया सर, 14 यक्स की वैल्यू धरी, तो 14 पंचे 70 करेंगे, तो यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा, और इसमें जब 8 में 5 जोड़ेंगे तो कुल मिलाकर जो आपका अब जो आपका क्रय मूल्य हो रहा है वो 115 आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा अगला। करा राजा 308 में एक पेन बेचकर 12% की हानि उठाता, 308 रुपये में एक पेन की जो वैल्यू दी गई वो 308 दी गई, एक पेन की वैल्यू कितनी 308 रुपये, ठीक है, 308 रुपये है एक पेन की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, 12% की हानि उठाता है, यानी कि 308 में अगर वो बेचता है तो 12% की हानि उठाता है, यानी कि 12% की हानि जब उठाएगा तो ये आपका 88 का मान दिया गया, ठीक है, 100/88। अब कह रहे हैं 10% लाभ कमाने, तो 10% लाभ कमाने के 110 में बेचेगा, बटेगा 100 हो जाएगा, बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा सर, 100 से 100 चला जाएगा, आप कहेंगे बिल्कुल, ठीक है। जीरो इसको काटेंगे 11 से 10 पर जाएगा, इसको आप काटेंगे 11 से 8 पर जाएगा, क्या ये 8 से कटेगा सर, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि उसमें दिया गया, ये आपका कितना है 308 है, तो 8 से काटोगे, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24, 24 66, ये तो यार 8 से कटेगा नहीं, फिर क्या गड़बड़ है, 11 88, फिर क्या गड़बड़ है, मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, मैं लगभग सही कर रहा हूँ, क्योंकि कह रहा 12% की हानि उठाता, तो 12 ये माफ़ी चाहे, हाँ सही तो है यार, 12 88 हुआ, तो 10 से कटेगा 88, इसमें क्या गड़बड़ भाई, कुछ गड़बड़। तो फिर से अगर मैं इसको पूरा पूरा 308 लिख लूँ, लेकिन हाँ 300 इसको पूरा पूरा लिख लो, अब काटो 8 से,
8 दूनी 16, वो 8 24, 6, 8 6 8 7 56, 8 7 56, 8 64, 8 8 64, 4 5 8 5 40, ठीक। कितना 345 कहाँ पर है यार, है नहीं। और 8 9 64 यहाँ पर 8 आएगा, 8 9 64 385, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। क्लियर है कि ना, बताओ। यहाँ तक अगर आप सभी को क्लियर है तो आगे क्वेश्चन बढ़ाया जाए। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर कि रहा है कि 30%, 30 आम का क्रय मूल्य 40 आम के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 30 जो आम है इनका कॉस्ट प्राइस जो दिया गया है वो बराबर है कितने, वो मतलब उनके विक्रय 40 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यही तो है। अगर आप देखेंगे तो जीरो से ये जीरो चला जाएगा। अगर आप यहाँ पर CP/SP का निकालेंगे तो आपका कितना बचेगा, 4/3 बचेगा। यानी कोई चीज़ आपने खरीदी, इसमें विक्रय मूल्य हानि प्रतिशत हो। अगर आपने 4 की खरीदी, 1 की बिकी, तो आपकी 1 की हानि। और हानि या लाभ हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है। 1/4% के लिए 100, तो 4 से काटेंगे 25%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। जो आपकी हानि दोस्तों आएगी वो 25% आएगी। हानि आएगी वो कितनी आएगी, 25% हानि आएगी। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें क्या होगा अगला क्वेश्चन। क्या ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, इसको पहले पढ़ेंगे उसके बाद आंसर देंगे। पहले पढ़ो। क्या ए और बी, ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है। ए जो है वो बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, ठीक है। बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है। बी इसे सी को 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है। सी इसे डी को 10% हानि पर बेचता है। सी इसे डी को 10% हानि पर बेचता है। आगे थोड़ा क्वेश्चन आगे है। करा यदि बी ने ए के लाभ की तुलना में 80 अधिक लिए हों, बस यहां पर समझना है, तो डी इसे कितने में खरीदा है, ठीक है। मतलब बी का जो लाभ है वो ए के लाभ की तुलना में 80 अधिक है। जो बी का लाभ है वो ए के लाभ की तुलना में 80 अधिक है। तो आपको बताना है कि मतलब जो डी का लाभ है वो कितना है, ठीक है। चलो मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्स से ही लगेगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग समझेंगे और यहाँ पर हम लोग देखेंगे। देखो क्या है, अगर ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता, तो ए का मैंने माना ए के पास जो ए का क्रय मूल्य था, ए ने किसी घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो यक्स था, ठीक है। अब 20% लाभ पर बेचा, तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब ये है 1/5, 1/5 है नहीं है। तो यानी कि एक को जो लाभ हुआ होगा वो कितना होगा, x/5 रहा होगा। एक को जो लाभ हुआ होगा वो x/5 रहा होगा, ठीक है। अब कह रहा है 20 अब बी को इतने रुपए की राशि है बी के पास पहुंच गई। अब कह रहा है भाई साहब कि अब कह रहा है कि बी ने इसे, अब बी के पास कितने में जाएगी, क्योंकि इस पे लाभ हुआ है और लाभ पर बेचा, यानी कि अब 6x को बेचा। ए का ये तो ये का ए का जो लाभ हुआ वो इतना हुआ, ए का इतना लाभ हुआ, लेकिन ए का क्रय मूल्य भी तो x था। यानी कि अब बी के पास जो राशि गई ये तो ए का हो गया, इतना मामला ए के पास। अब अगर मैं बी की बात करता हूं, अगर बी के पास कोई मामला जाएगा वो पूरा 6x जाएगा, क्योंकि एक का लाभ हुआ है ना 5 पर, तो 6x/5 जाएगा। अब बी ने इसे सी को 30% लाभ पर बेचा ना, तो 100 और 30% लाभ पर, तो 130/100 आ जाएगा। 130/100 आ जाएगा कि ना, बोलो 130/100, ठीक है। 130/100। चलो इसको काटा पीटी अगर आप करेंगे तो ये आपका वही बन के आएगा कितना, 130/100 जब करेंगे तो ये आपका, इसको काट सकते हैं आप, 0 से 0 13, 6 से ये आपका आ जाएगा 9x/25, 9x/25x, 9x/25। ये किसका आया दोस्तों, ये आ गया बी का, ये आ गया बी का। अब ये बी के पास, अब बी ने सी ने इसे डी को 10% हानि पर, अब ये सी के पास पहुंचेगा। अब इतना ये मामला सी के पास पहुंचेगा और इसने सी के पास पहुंचेगा, लेकिन ये इसको माइनस करके, क्योंकि कह रहा है, अब यहां पर क्वेश्चन समझो। अब उसने आगे का कहा था, आगे क्या था, कहा था दोस्तों कि जो बी का है, बी और सी के लाभ का अंतर 80 है। तो बी का लाभ कितना, तो आप कहेंगे 9x/25। बी का लाभ कितना, 9x/25 माइनस x/5। इनका अंतर क्वेश्चन में आगे 80 दिया था, नहीं दिया, बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाए। यहां से दोस्तों जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं छोटा पहले ही मैंने सॉल्व कर रखा था, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं है। यहाँ 5 की मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ भी 5 की मल्टीप्लाई, और 5 25 कॉमन ले लेंगे और ये घट जाएगा तो 4x बचेगा, 8 से कट जाएगा, 25 80 कितना आ जाएगा, ये आपका कटेगा और 25 80 करके x बराबर जो कुल मिलाकर यहाँ पर आएगा तो वो आपका कितना आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 500। x बराबर कितना आ जाएगा, 500। बोलो क्लियर है। तो यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर 500 हो गया। अब कह रहा है कि डी का क्रय मूल्य कितना है। अब डी का क्रय मूल्य बता, देखो डी का क्रय मूल्य तो 500 तो रखना पड़ेगा। अच्छा 500 कहाँ पर रखेंगे, देखो अब समझो 500 कैसे रखेंगे, 500 था, अब समझो डी का क्रय मूल्य कैसे, अब 500 रुपये थे, ठीक।
अब कह रहा है 20% लाभ पर जो था 500 की मिले 20% लाभ पर उसने बी को पास पहुंची। अब ये वस्तु जो है दोस्तों बी के पास इतने रुपए की बी के पास पहुंची, क्लियर है। अब सी ने अब इतने रुपए बी के पास पहुंची, अब बी ने क्या किया 30% लाभ लिया तो 130 का भाई पर बी के पास जाएगा 130 में, ठीक है। अब कह रहा है अब ये इतनी वस्तु सी के पास पहुंच गई, अब सी ने इसे 10% हानि पर यानी कि 90 का बेचा बटे का आपका आ जाएगा 100। बस जितना काटा पीटी कर दो जितना आंसर आ जाए वही आपका डी का क्रय मूल्य। तो डी का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, एक बार काट लेते हैं, 1 से 2 जीरो 2 जीरो 1 2 जीरो 2 जीरो, ठीक है। अब आपका 90 है, 1 जीरो 2 जीरो इसको भी कटे जाएंगे। अगर आप काटेंगे तो 9 पचे 45, इस इधर आप काटेंगे 12 पंचे 60 होगा, 60 से अगर एक जीरो कटेंगे तो कुल मिलाकर यहाँ पर 6 ही बचेगा। और 9 छा कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा। और 54 13 की जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 13 नामा 13 चक्कू 52 का 2 हासिल लगा 5 और 13 13 पचे 65, 65 और 7 कितना, सॉरी हाँ 65 और 5 कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 702 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कितना है 702। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा है। इतनी बात यहाँ पर क्लियर है बोलो, क्योंकि आगे क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा था तो हमें दिया था क्वेश्चन, क्या दिया था कि ए और बी के लाभ का अंतर कितना था 20 था, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक बार अपने आप इसकी स्क्रीनशॉट रखेंगे, अपने आप लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए ये आपका आंसर दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, और ये आपकी दिया गया था ए और बी का लाभ का अंतर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, ये लीजिए अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहेगा कि किसी वस्तु को क्रमशः 25% और 5% की दो क्रमिक छूट दी जाती है तो इन पर छूट निकट छूट कितनी है, मतलब लगभग कितनी छूट। देखो अगर मान लिया मैंने क्या माना कोई चीज़ भाई 100 की थी तो पहले 25% उसे लाभ दी गई और फिर 5% का और लाभ दिया गया। तो पहले 25% लाभ दिया गया तो कितने की बिकेगी 75/100, 75/100 की होगी, ठीक है। फिर कह रहा 5% की छूट और देगी तो 95/100 होगी, ठीक है, 95/100 होगी, यही तो है। चलो आओ 1 मिनट 295/100। अब क्या करेंगे काटा पीटी कर देंगे आंसर आ जाए, काटा पीटी करेंगे आंसर आ जाए, कैसे करेंगे आओ कलर चेंज कर लेता हूँ भाई साहब। 100 से 100 गया, बिल्कुल सही आप कहेंगे। अगर मैं 75 और 95 की मल्टीप्लाई डायरेक्ट करूँ, दो संख्या पॉइंट लगा दें बहुत अच्छे से आप समझ जाएंगे। तो 75 और 95 की अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो कितनी आएगी, तो आपकी आ जाएगी 7125 और दो संख्या पॉइंट आ जाएगा तो कुल मिलाकर आपका कितना आ जाएगा 71.25 आ जाएगा, ठीक 71.25। लेकिन ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अब इसे आपको क्या करना है 100 से माइनस करना है, क्योंकि 100 की चीज़ थी ना और 100 से जब माइनस करेंगे तो 28.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 28.75 ही आएगा, हाँ 75 इसको देंगे तो आपका ये 72 बनेगा, हाँ बिल्कुल सही 28.75 आएगा। राइट आंसर आपका क्या है ऑप्शन नंबर डी। ये तरीका भी होता है इसका, बहुत से इसके क्रमिक छूट वाले बहुत से तरीके, एक वो आपका होता है ये क्रमिक छूट वाला यक्स वाले, उससे भी आप निकाल सकते हैं शायद, हाँ उससे भी होता है वो छूट वाला लगता है, ये वाला तरीका लगता है, ठीक है, ये भी वाला तरीका भी इसमें लग जाता है, जो आपको मतलब आता हो वो आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर रहेगा कि 20%, 40% और 10% की तीन क्रमगत छूटों के लिए एकल छूट क्या होगी। तो मैंने माना 100 रुपया है, वही 20% की छूट देंगे तो 80 को बिकेगा, ठीक है। अच्छा 40% की छूट देंगे तो 60 की बिकेगा, ठीक है। 10% की छूट देंगे तो 90 की बिकेगा। अब क्या कर देंगे जितना बचे काटा पीटी करो, उसके बाद उसको क्या करो 100 से माइनस कर दो, 1 2 2, ठीक है, 0 से 0 हो गया। अब देखो कितना 8 छंग 48, ये आपका पॉइंट में ये भी आएगा। अब देखो पॉइंट में इसमें आप ऐसे ही लगा सकते हैं, एक ही ऑप्शन दिया गया पॉइंट में वही आपका आंसर होगा। तो देखो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ 8 छंग 8 और इसकी मल्टीप्लाई करवा 8 और 6 की 9 की 8 छंग कितना हो जाएगा 48, 48 नामा करेंगे तो 9 8 72 का 2 हासिल लगा 7 और 9 चौक 36, 9 8 72 के 2 हासिल लगा 7, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना आ जाएगा तो 4 और 3 यानी कि 43, ठीक है। और बटे आपका कितना है ये 10 है तो यानी कि जब आपका आ जाएगा 43.2 और इसको का जब 100 से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 56.8। क्लियर है बोलो, यहाँ तक क्लियर है। उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है एक वस्तु 772 में बेचने पर जितना लाभ होता है 522 में बेचने पर उतनी ही हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या। देखो अगर 772 में किसी वस्तु को बेचा जाता है, एक मिनट दोस्तों, 772 में किसी वस्तु को बेचा गया, ठीक है। अच्छा तो होने वाले जो लाभ है, तो लाभ है उसे माइनस कर दो यक्स का, बराबर में अगर मैंने बोला 522 में किसी वस्तु को बेचने पर उतनी ही हानि होती तो जोड़ दो, ठीक है। यहाँ से यक्स का माइनस मान निकालेंगे तो घटेगा 0 आ जाएगा, 7 में से 2 जाएगा 5 आएगा, 7 में से 2 आपका 250, अब बराबर ये क्या आ जाएगा 2x। क्लियर है, यहाँ से यक्स इधर जाएगा तो 2x हो जाएगा, यहाँ पर मिलिए 2 से 2 गया 0, 7 से 2 गया 5 और 7 से 5 गया 2, ठीक है। यक्स बराबर कितना आ जाएगा तो यक्स बराबर करेंगे 125, यक्स बराबर कितना चाहिए 125 आ गया। अब क्या कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना, चाहे इसमें आप जोड़ दें चाहे इससे घटा दें, एक बात आएगा। तो अगर आप इसमें 125 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 5 2 7,
सात वाला यही ऑप्शन है, यही आंसर होना चाहिए। दो दो चार और पाँच एक छः, 647 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। बोलो यहाँ तक क्लियर है? उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। वीडियो पसंद दोस्तों आ रहा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा 20% लाभ पर बेचे जाने पर 10 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 336 है, तो 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है। देखो 20% पर बेचे जाने पर अगर मैं बात करूं 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 36 है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा? तो आप कहेंगे 36 होगा। 1 मीटर कपड़े का मूल्य 36 होगा और इस पर आपको 20% लाभ चाहिए, तो आप 120 का बेचेंगे। तो 120 का जब बेचेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 5×72 का, एक जीरो से जीरो कट जाएगा। 5×72 का, दो हाथ से लगा 7, बात 12 36, 36 और 7 कितना होगा? तो 36 और 7 आपका 43 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 43। तो कुल मिलाकर अगर एक संख्या पॉइंट अब जो बेचेंगे आप 43.2 का बेचेंगे। तो 20 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्या हो? ये तो 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा? वही आपका बनेगा 43। तो कह रहा है ये तो 20% लाभ पर बेचने के लिए, ये तो ये एक का है ना। तो अगर आप देखेंगे तो 43 पॉइंट जो आपका 2 है, इसको 2 ही आएगा ना, क्योंकि हाँ यही आएगा। और गुणे में कितने करना है आपको? 20 करना है। तो आपका 864 आएगा। इसको आप अगर 20 से गुणा करेंगे तो 864 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 864 ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आए तो आपको गलत नहीं करना है, बल्कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इस वस्तु को क्रय मूल्य से 25% बढ़ जाता और विक्रय मूल्य जो था वो 90% बढ़ा दिया जाता तो लाभ 30% बिंदु से बढ़ जाता। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं लगाता हूँ। बहुत ही क्वेश्चन देखो, मैंने माना जो पहले हमारा जो क्या था, कह रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय कॉस्ट प्राइस पहले था वो 100x था। कितना था? 100x था। ठीक है, 100x था। ठीक है, 100x था। बाद में अब कह रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और विक्रय मूल्य इतना, तो विक्रय मूल्य भी मान लो। विक्रय मूल्य कितना मान लोगे? विक्रय मूल्य मान लो कि कह रहा 90 बढ़ेगा, तो इसमें 100x, हाँ विक्रय मूल्य भी मान लो कितना, सेलिंग प्राइस भी कितना मान लो? 100x था। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी कितना था? 100x था। ठीक है, 100x था। ठीक, चलो एक बार इसको देख लेता हूँ मैं। देखिए दोस्तों क्या कह रहा है कि अगर हमने मान लिया जो हमारा जो क्या नाम उसका कॉस्ट प्राइस था, कॉस्ट प्राइस अगर हम मान लें 100x है। ठीक है, 100x। ठीक है, कह रहा है 20% लाभ पर बेचा जाता है, तो जो आपका सेलिंग प्राइस दोस्तों आएगा, सेलिंग प्राइस वो आपका आ जाएगा 120 से, क्योंकि भाई 20% लाभ पर बेच रहा है 120 से। अब कह रहा है उस वस्तु में क्रय मूल्य 25 बढ़ा रुपया, मतलब 25 रुपया बढ़ा दिया है। तो जो नया क्रय मूल्य आपका आएगा, जो नया क्रय मूल्य आएगा वो आ जाएगा 100x। 1 मिनट दोस्तों, वो आ जाएगा आपका 100x प्लस में कितना? 25। 100x प्लस में 25 ही आ जाए और विक्रय मूल्य 90 बढ़ा दिया जाए, यानी कि अब जो नया विक्रय मूल्य आ जाए वो 120 माइनस का कितना आ जाएगा? 90। एक मिनट में इधर लगता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। 120 माइनस का 90, ये क्या है? ये आपका मतलब मूल्य बढ़ा दिया है। तो कह रहा है कि जो लाभ होगा वो 30 बिंदु बढ़ जाए, यानी कुल मिलाकर अब जो लाभ होगा वो पहले 20 होता था, अब 30, अब कुल मिलकर कितना? 50% लाभ हो। अब देखो, अब कह रहा है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? तो क्रय मूल्य मतलब क्या होगा? तो क्रय मूल्य यहाँ पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो लाभ क्या होता है? लाभ जो होता है अगर आप विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को माइनस कर दें, यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको माइनस कर देता हूँ लाभ क्रय मूल्य। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मेरे पास बचेगा 100x प्लस में 25, क्योंकि मूल वाला लाभ देखना कितना लाभ हुआ, ये तो देखना है कितना लाभ हुआ। तो 100x/25। ठीक है, और लाभ कितना? अगर 120 में से 100 को माइनस करेंगे तो आपका ये बचेगा 20x। ठीक है, प्लस में ये माइनस था नहीं, ये भी प्लस था नहीं, बढ़ा है। ठीक है, और 90 से 25 जाएगा तो कितना बचेगा? तो आपका 65 बचेगा। ठीक है, 65 बराबर में आपका कितना है? 50%। ठीक है, 50 और परसेंट है तो बटे में कितना आ जाएगा? 100। बोलो यहाँ तक क्लियर है जी? उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। इसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट मैं आपको यहाँ पर 1/2 लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, 1/2 बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। सर कैसे करेंगे? आइए त्रिची मल्टीप्लाई कर लो। त्रिची मल्टीप्लाई करवाओगे तो 20 दूना 40x, 40x और प्लस में आपका 2×5 = 10 का 0, 2×6 = 12, 1 13, 130 बराबर में आपका आ जाएगा 100x। 100x प्लस में 25। बोलो यहाँ तक क्लियर है जी? आपको उम्मीद है क्लियर होगी। x को माइनस करेंगे तो 60x आ जाएगा, प्लस में ये आपका 25, 130 में से जब 25 जाएगा तो आपका ये कितना बचेगा? 105 बराबर में है नहीं। एक मिनट दोस्तों, ये कितना बचेगा? 105 बराबर 105, यही तो बचेगा। अब कह रहा है तो मूल क्रय मूल्य का था, तो यक्स का अगर मान यहाँ से मैं देखूँ तो यक्स का जो मान आ जाएगा वो यक्स का मान आ जाएगा 105/60 और आपका मूल कितना था? 100 था। यहाँ तक क्लियर है? अगर आप इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं, 6 से ये कटेगा नहीं फिलहाल। फिर चलो इसको 3 से काटेंगे। देखो
तो 20 तियाँ 60, 20 पंचे 100, 3 से काटेंगे, 3 तियाँ 9, 3 पचे 15 और 35 पंचे कितना, 55 25 पंतियाँ 15 तो 17, 175 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद है आप लोग समझेंगे, बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन अगर आपने अच्छे से समझा है तो इसको आप अपने आप लगाएंगे एक बार तो अच्छे से समझेंगे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पहले 100 मान लेना है और सेलिंग प्राइस 120 हो जाएगा, उसमें आपको बढ़ाना है, वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो 54 क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54, कह रहा किसी वस्तु को 20% लाभ और 15% हानि पर बेचने की धनराशियों का अंतर इतना है तो क्रय मूल्य कितना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको कर सकते हैं। अगर पहले आपको क्या करें, कॉस्ट प्राइस 100 माने। ठीक है, जब मैं इसका कॉस्ट प्राइस 100 मानता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखो, कॉस्ट प्राइस मैंने 100 माना, ठीक है, 100 को कॉस्ट प्राइस माना तो 20% लाभ हुआ तो कितने का, 120 का हुआ। अब कह रहा है 15% की हानि होती तो कितने की, 85 की होगी, 15% अगर हानि होगी। अब इनका अंतर कितना है, 15 और 20 कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 15 20 35, और 35 की जो वैल्यू दी गई वो कितनी दी गई, 5950 दी गई। 35 जो 35 की वैल्यू 5950 दी गई, 5900 जो 50 है वो किसकी वैल्यू है, 5950 जो है वो आपकी जो वैल्यू है वो 35 की, यानी कि अगर इसको आप भाग दे देंगे तो कुल मिलाकर आपका एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 170 आ जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा क्रय मूल्य कितना है, तो एक की वैल्यू 170 तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको यहाँ तक क्लियर है तो ऐसे क्वेश्चन जब भी बने तो आपको गलत नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन आज का अंतिम प्रश्न यानी कि 55वां क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी क्वेश्चन दोस्तों बचे हैं भी उसके आने वाले समय में हम लोग उनको पूरा करेंगे। इसमें भी अंकित मूल्य दिया है तो अंकित मूल्य बोलेंगे। मार्क प्राइस मैंने मान लिया 100 रुपये है, मार्क प्राइस कितना मान लिया, 100 रुपये है। अच्छा, तेरा 25% और 12% की छूट बेचने पर, तो 25% की छूट पर अगर आप बेचेंगे तो 75 की बेचेंगे और 12% की छूट पर बेचेंगे तो 88 का बेचेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कितनी तो 5 तो 80 हो जाएगा और 8 पन 13 की छूट, कितने की जो 13 का अंतर है। लेकिन 13 की वैल्यू दी कितनी है, 195 दी है। 13 एक 13, 6 13 पचे 65, तो एक की वैल्यू कितनी है, 15। अब आपसे पूछिए कि अंकित मूल्य कितना होगा, तो 1500 इस क्वेश्चन, सॉरी अंकित मूल्य कितना होगा, क्या किसी वस्तु का या गड़बड़ है क्या, हाँ 1500 ऑप्शन दिया तो है, ऑप्शन नंबर ए में। ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन किए हैं, अच्छे क्वेश्चन लगे होंगे। अगर पसंद आए हैं तो एक बार लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन लगातार बनते हैं कांस्टेबल के लिए। आप सभी को पता है आरडब्ल्यू की मैथ की बुक कितनी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगातार मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जो क्वेश्चन छूट गया है 42वां उसको मैं आगे देखूंगा, और बाकी सीरीज से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं 55 क्वेश्चन। ठीक है, 55 क्वेश्चन हो चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन बचे होंगे उनको आगे वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक फिर से उठाएंगे लाभ हानि के बाद। ठीक है, जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी करें तो उसका भी सोल्यूशन लगातार दिया जा रहा है, तो उसे भी आप जरूर देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।